यूट्यूब से पढ़ें मैम या पेड से पढ़ें? अच्छा मैम, कितना पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए? पर मैम 2 घंटे से ज़्यादा तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। आई नो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के मन में हैं। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने तो मैम आप लोग के साथ यहाँ पर जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कथा को। लेकिन हाँ, एक बात जान लीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को एक तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और आप ये जो ऐसे थके हारे से इस कॉम्पिटिशन में बस दौड़ रहे हैं ना, आप सिर्फ ऐसे दौड़ेंगे नहीं, आप सिलेक्शन पाएंगे। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। देखो भाई, हम सभी के पास 24 घंटे हैं, ठीक है। इन 24 घंटे में से 10 घंटे इस समय हमें अपनी स्टडीज को देने हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। एग्जाम अगले ही महीने होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। हमें 24 घंटे में से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं। इनमें से 6 से 8 घंटे तो आप वैसे भी पढ़ ही रहे हैं, मतलब इतना तो आप वैसे भी पढ़ाई कर ही रहे हैं, आप नोइंगली अननोइंगली आप इतना कर रहे हैं। बट 8 घंटों को ज़रा स्ट्रीमलाइन करते हैं, ताकि हम जो एनर्जी और टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, उसका हम एक ऑप्टिमम यूज़ कर सकें, मैक्सिमम यूज़ कर सकें उस चीज़ को। तो पहले 4 घंटे हमने यूट्यूब के लिए रखे हैं और पेड क्लासेस के लिए रखे हैं। बेसिकली आप पेड से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आपको 4 घंटे अपने टीचर के साथ बैठकर पढ़ना है। अगर मैं पीयू एग्जाम्स की बात करूं जो एक ही महीने में होने वाले हैं, ऐसे एग्जाम को टैकल करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ बैठकर प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आपको स्मार्ट अप्रोचेस, ट्रिक्स समझने का मौका मिलता है और टीचर का अनुभव जानने का मौका मिलता है। वो जो टीचर आपको 4-5 सालों का एक्सपीरियंस लेकर पढ़ा रहा है, उस एक्सपीरियंस से आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। आपकी तैयारी को एक अच्छा तगड़ा बूस्ट मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। अब इन 4 घंटों में एक सलाह आपको मेरी जरूर माननी है। सुबह 8 बजे जो हमारी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास है, उसको आपको मिस नहीं करना, क्योंकि वो क्लास एक क्लास नहीं है, वो एक इमोशन है। वो क्लास एक एक्सरसाइज है जो आपकी रीजनिंग में भी हेल्प करेगी, क्वांट्स में भी हेल्प करेगी और फॉर श्योर आपकी इंग्लिश में भी हेल्प जरूर करने वाली है। और इसी क्लास में आपकी वोकैबुलरी की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सुबह 8 बजे उठकर देख लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगले 4 घंटे की। ये 4 घंटे इन 4 घंटों से भी ज्यादा क्रूशल हैं, क्योंकि आपने सभी टीचर्स से सुना होगा कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन। आपको करना क्या है फिर? आपको पहले 2 घंटे, अभी अगर मैंने इसको 4 घंटों को भी 2-2 में डिवाइड कर दिया है, आपको फर्स्ट 2 आवर्स में एक मॉक लगाना है, ठीक है, राइट। और उस मॉक का आराम से इत्मीनान से एनालिसिस करना है। आपको देखना है आपने कहाँ पर गलती करी है, कहाँ अपनी चीज़ों को गलत कर दिया है, कहाँ आपने सही कर दिया है, क्या अप्रोच सोल्यूशन में दे रखी है, आपने क्या अप्रोच लगाई थी, इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान और आपको रखना है, आपको मॉक देने के तुरंत बाद एनालिसिस नहीं करना। आपका दिमाग बिल्कुल फ्यूज उड़ जाते हैं मॉक देने के बाद। मैं खुद भी एक स्टूडेंट रही हूं, मुझे भी पता है इस चीज़ का। तो आप एक ऐसी साइकिल बनाइएगा कि मानो आपने सुबह मॉक दिया तो शाम को एनालिसिस करना है, या शाम को मॉक दिया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको एनालिसिस करना है। इस तरीके से साइकिल बनाइएगा ताकि आपके एनालिसिस की वैल्यू आपको पता चल सके, आपको समझ में आए कि आपने कहाँ गलतियां करी और कैसे करी। इस समय क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करेगी आप सभी के लिए। अब अगले 2 घंटे जो हैं वो आपको रखने हैं, अपने टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो आप, सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो आप, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। मानो मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसको मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैथ्स में मैं वीक हूँ, तो मैं पहले अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करूंगी और रिवाइज करूंगी, नई चीज़ों को सीखूंगी या पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस करूंगी। तो ये 2 घंटे मेरे इस तरीके से चलेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि मैम क्या ये हमारे जो 8 घंटे आप बता रहे हो, क्या ये हमें एक ही स्ट्रेच में पूरे कर देने हैं? आप मेरी एक बात सुनो, मानो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको लेह लद्दाख जाना है और आपके घर से लेह पहुंचने में फॉर एग्जांपल 10 घंटे का टाइम लगता है। मैंने कहा बेटा आपको लेह जाना है, आपने उठाई गाड़ी और आप निकल गए। 10 घंटे ड्राइव करते ही रहे करते ही रहे करते रहे, घर से निकले और सीधा ले जाकर रुके। अब आप मुझे बताओ, क्या आप अगले दिन कुछ काम करने के लायक रह जाओगे? हैं, थकावट होगी कि नहीं होगी? क्या आप अगले दिन फुल ऑन एनर्जी में रहोगे? क्या अगले दिन आप उतना काम कर सकते हो, इतनी ड्राइव कर सकते हो? बताओ बताओ, नहीं कर सकते ना। अब मानो मैंने किसी एक और स्टूडेंट को बोला कि भाई तुमको भी ले जाना है, उसने क्या किया, गाड़ी उठाई निकल गया। 2 घंटे के बाद एक ब्रेक लिया, थोड़ा चाय नाश्ता किया, फिर 2 घंटे ड्राइव करी, फिर खाना वाना खाया, जगह वगह घूमी, ठीक है, रास्ते की ग्रीनरी को एंजॉय किया,
फिर 2 घंटे ड्राइव किया, फिर रुक गया, राइट, फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा रुक रुक के, हर 2 घंटे के बाद वो रुक रहा है। अब मुझे बताओ कि जर्नी किसकी आसान रही, वो जो 10 घंटे लगातार चला या वो जो बीच में स्टॉप लेते लेते चल रहा था? जो 10 घंटे लगातार चल रहा था वो बस मजदूरी कर रहा था, वो ऐसे करना चाह रहा था काम को कि करके खत्म करो। पर जो ये 2 घंटे रुक रुक के काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये इस प्रोसेस को, इस जर्नी को एंजॉय किया जा रहा है। आपको भी यही सीखना है। आपका सिलेक्शन, आपकी मेहनत कोई 2-3 दिन की नहीं है, ये लंबे समय तक चलेगी, 6 महीने, साल भर तो चलेगी ही। तो आपको इस सक्सेस की जर्नी को एंजॉय करना सीखना है। जो बच्चे इसको बोझ समझ लेते हैं वो फंस जाते हैं और फिर वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। मैं अगर आप लोगों से यहाँ बातचीत करने के लिए जुड़ी हूँ तो मैं आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हुए देखना चाहती। मैं आपको उन लोगों का हिस्सा बनते हुए देखना चाहती हूँ जो सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। आपको सिलेक्शन दिलवाना चाहती हूँ। तो बेसिकली हमको स्मार्ट अप्रोच लगानी है। हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया। अभी आप अपने हिसाब से देख लो, यूट्यूब का भी मैम सुबह देखें, शाम देखें, आपको जब कंफर्टेबल हो आप देखो, ठीक है, राइट। आपको जितना कंफर्टेबल लग रहा है आप उतना कंफर्टेबल अपने हिसाब से अपने आप को लेकर चलो। बट याद रखो कि ये चीज अगर आपने ये कर दी, ये छोड़ दिया, काम नहीं चलेगा, ये छोड़ दिया, ये कर लिया, काम नहीं चलेगा। तो आपको दोनों में बैलेंस क्रिएट करना है। अब आपको अगर सुबह, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा सुबह क्लासेस ले रहा है तो उस बच्चे को शाम को अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अगर कोई शाम को क्लासेस ले रहा है तो उसकी सुबह अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ताकि एक गैप बना रहे। थोड़ा थोड़ा गैप जरूर बना के चलो, ठीक है। 50 और 10 का एक रूल होता है कि 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट रेस्ट कर लो, उसमें एक शॉर्ट नैप ले लो, या जो भी कर लो वो आपके ऊपर है। बट याद रखो ऑफ स्क्रीन आपको रहना है, स्क्रीन में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। नाउ अब जब से एक वीडियो शुरू हुआ है आपकी नजर इस क्वेश्चन मार्क पर है ना मैम, ये सिलेक्शन आवर्स क्या है? देखो भाई, अगर 100 बच्चे इस कंपटीशन का हिस्सा हैं तो 100 में से 70 बच्चे नोइंगली और अननोइंगली 6 से 8 घंटे की स्टडीज कर रहे हैं। क्या हम उन 70 बच्चों का हिस्सा बनना चाह रहे हैं? नहीं मैम, हम तो उन 30 बच्चों का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, वो 30 जिनमें से केवल 10 सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर 100 में से 10 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको उन टॉप 10 में आने के लिए क्या ऐसे काम करना पड़ेगा? नहीं ना, एकदम से इजीली तो कोई काम नहीं होगा। अगर आपको टॉप 10 में आना है तो आपको टॉप 10 वाली एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, आपको टॉप 10 वाले एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। तो ये सिलेक्शन आवर्स मैम ने क्या रखे हैं? देखो, मैं नंबर ऑफ आवर्स, घंटों के पीछे भागने वालों में से नहीं हूं कि मुझे इतने ही घंटे पढ़ना है या इतने घंटे आपको पढ़ाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेता है, कोई 15 घंटे पढ़ के भी फेल हो जाता है, तो वो आपके ऊपर है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट मेरा इस समय आप लोगों के साथ ये 10 घंटे आप लोगों को पढ़ाने का या आप लोगों के स्केड्यूल में इन 10 घंटे को इंक्लूड करने का एकमात्र उद्देश्य, पर्सपेक्टिव, पर्पस सिर्फ यही है कि आप ये समझें कि ये बहुत ही क्रूशल टाइम है, बहुत तगड़ी फाइट है। जितना आप सोच रहे हैं ना, जितना आपको पता है, उससे भी बड़ी फाइट है। पर फाइट से डरने वाला कभी जीतता नहीं है, जीतता वही है जो सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहा है। आपको भी बस जीतने के लिए लड़ना है। आपको भी ये समझना है कि जो ये वाले टाइम है ये तो लगभग सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि मैं उन टॉप लेयर में आ सकूं, क्योंकि कंपटीशन मतलब नंबर 1, मैं हमेशा बोलती हूं, और नंबर 1 मतलब टॉप लेयर में होना, और टॉप लेयर में आने के लिए टॉप एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो फिर ये सिलेक्शन आर मैम आखिर है क्या? ये सिलेक्शन आर एक्चुअली आपकी मिस्टेक्स का पिटारा है। अब मैं एक क्वेश्चन मार्क मिटा देती हूं, ये जो है ये आपकी मिस्टेक्स का पिटारा है। क्या मतलब, क्या बात है मैम? देखो भाई, एक वो बच्चा जिसने एक बार सिलेबस कर लिया, भाई अगर सिलेबस कर लिया तो अब दोबारा सिलेबस ना आपको रीजनिंग का करना है, ना क्वांट्स का करना है, ना इंग्लिश का करना है, हो गया, राइट। सिलेबस कर लिया, मॉक लगाया, नंबर ही नहीं आए। क्या उस बच्चे को वो टॉपिक नहीं आता? टॉपिक उसको आता है पर नंबर उसके नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो रूल की एप्लीकेशन नहीं जान पा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं फंस जा रहा है, वो सिली मिस्टेक्स कर दे रहा है। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एक मिस्टेक्स की लिस्ट बना लो, बोलती हूँ, राइट। अब हमें इससे एक दर्जे और ऊपर काम करना है। वो मॉक्स, वो क्विजेस, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो पीडीएफ के क्वेश्चंस जो आपने पिछले महीने या पिछले हफ्ते लगाए थे और आपसे नहीं बन पाए थे, उन सारे मॉक्स को, क्विजेस को, पीडीएफ्स को उठा लो और यहां बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू करो।
ठीक है, राइट। यहां बैठकर आपको क्या करना है, यहां बैठकर जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड क्वेश्चन है, ओल्ड से भी बेटर वर्ड रहेगा, ठीक है, आपको क्या काम करना है, आपके जो ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस है ना, ठीक है, आपको इन प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करना है। ऐसा करने से क्या होगा मैम, ऐसा करने से आपको एक तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। कैसे मैम, जो क्वेश्चन आपको पहली बार में आपसे नहीं बन पाए, आपके लिए हार्ड थे, आज वो आपसे बन पा रहे हैं, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी, जब आप सेम टॉपिक को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपके मुश्किल कॉन्सेप्ट भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, आपकी चीजों पर पकड़ बन जाएगी, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो एक्स्ट्रा 2 घंटे हैं, अभी आप दिन में कहां फिट करोगे मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि 24 घंटे में से 10 घंटे अपने आप को देना, अपने सपने को देना, अपनी सक्सेस को 10 घंटे देना बनता है भाई। ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे तो जरूर बनता है, इतना हम कर सकते हैं और हमें आइडियली करना भी चाहिए। तो ये 2 घंटे आप लोगों को इन सबसे ऊपर पहुंचा देंगे। समझ रहे हो? शायद अभी सुनने में आपको लगे कि मैम प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने का वापस से दिल नहीं करता। अरे तुम 2 दिन पहले के क्वेश्चन दोबारा करके देखो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको ऐसे फील होगा कि वाह ये तो हो गई, बात बन गई ये तो। और यही चाहिए, यही खुशी आपको रोज महसूस करनी है। बहुत स्ट्रेस है यार एग्जाम का। मैं जो रोज सुबह सुबह आप लोगों को इतना हंसा रही होती हूँ, क्यों हंसाती हूँ? क्योंकि मुझे पता है वो बच्चा जो यूट्यूब पे बैठा है, खुद पढ़ रहा है, मॉक लगा रहा है, उसके नंबर नहीं आ रहे, उसकी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, है ना। पर कोई बात नहीं, ये स्ट्रेस हमें अपने ऊपर हावी नहीं करना है, हमें इसको टैकल करना सीखना है। टैकल कैसे करेंगे? जब एक डिसिप्लिन्ड वे में चीजों को लेकर चलेंगे। ऐसे करके चलो, बाकी चीजें उसके ऊपर छोड़ दो, बात बन जाएगी, विश्वास रखना मेरा इस बात पर, ठीक है। इतना करो, और ना रिजल्ट्स आए तो बताना, और अगर रिजल्ट्स आए तो भी मुझे बताना। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। आप लोग मुझे बताना कि ये सब करने के बाद आपकी कितनी परफॉर्मेंस बेटर हुई, आपका कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और इस स्ट्रैटेजी ने आपकी कितनी हेल्प की। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है। जिसने ये सीख लिया वो जीत जाता है, और जो नहीं सीख पाया वो इसी में उलझ के रह जाता है, और फिर ऐसे ही माया जाल बनता है कि वो इससे कभी निकल ही नहीं पाता। और बच्चा अल्टीमेटली अपने आप को ये कह के निकलता है कि मेरे तो नसीब में ही नहीं था, मैं तो हूं ही गधा, मेरे नसीब में तो नौकरी है ही नहीं है। वो एक्चुअली नसीब की कहानी नहीं होती, वो कहानी होती है टाइम मैनेजमेंट की, वो कहानी होती है उस जिद की, वो जिद जो मुझे वहां तक लेकर जाएगी जहां तक मुझे पहुंचना है। आई होप मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाई हूं और आप लोग मेरी बात को दिल से समझ भी पाए हैं। अभी के लिए इतना ही रखूंगी, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को कुछ बताकर जरूर जाऊंगी, और वो क्या है आइए जरा वो मैं आप लोगों को इधर समझा देती हूँ। Here we go। बच्चों आप लोगों की अभी सेल चल रही है, आप लोग बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। इसकी 3 अलग अलग वैलिडिटीज़ हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके सारे फीचर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये सारे एग्जाम्स इसमें आपके इंक्लूडेड हैं। बैंक और एसएससी का भी एक महापैक आता है, अगेन इसकी भी 3 वैलिडिटीज़ हैं। बैंक और एसएससी के सारे एग्जाम्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, प्री से लेकर मेन्स और इंटरव्यू तक आप सब इसमें जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे अल्टीमेट और टारगेट पीओ बैच भी है, इसके भी 2 वर्जन है, एक प्रो है, प्रो में आपको और एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ रहेगा हमारा एसबीआई मॉक मास्टर बैच और एक ये एम्स 3.0 बैच, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर रेलिवेंट बैचेस रहेंगे। ये मॉक के लिए है, ये फाउंडेशन बैच है। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए ये आपका द्रोना बुक का कॉम्बो है, इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।